गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत, जहां पर 3 दिवसीय यान एक्सपो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। आज उसी एग्जीबिशन में हम लोग यहां पर मौजूद हैं, जहां पर आप बताएंगे कि जिस तरह से जो है ये फैब्रिक तैयार होता है वो कैसे तैयार होता है, और ख़ास करके बम्बूस जो है जिसको आप बांस के नाम से गांव में जानते हैं, उससे भी फैब्रिक तैयार होता है। इसके अलावा जो है पाइनएप्पल से भी और बनाना से भी जो फैब्रिक तैयार होता है, जो यान तैयार होता है, वो कैसे होता है उसके जो है ख़ास जो है हमारे साथ जो है एक ऐसे शख्सियत हैं, उनसे जो है कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमित है, सुमित अग्रवाल। कंपनी का नाम मेहर इंटरनेशनल। सुमित जी, किस तरह की जो है फैब्रिक यान तैयार कर रहे हैं, किससे तैयार करते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं? देखिए, मेहर इंटरनेशनल एज अ कंपनी इज़ कमिटेड टू प्रैक्टिस और टू इम्प्लीमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गेटिंग इन्वॉल्व इनटू लॉट्स ऑफ सस्टेनेबल यान्स। हम लोग का पैशन है सस्टेनेबल यान्स में काम करना। हम उसी को ही प्रमोट कर रहे हैं इतने सालों से, चाहे वो बाम्बू स्पन यान हो, चाहे बनाना हो, पाइनएप्पल हो या वीगन सिल्क हो। हम लोगों ने सस्टेनेबल प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में जितने मैक्सिमम रेंज है हम उसको ऑनगोइंगली बढ़ाते जा रहे हैं। मैं ये बात करूँगा 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बैम्बू को 2017 की बात है, उन्होंने उसको फ्रॉम ट्री कैटेगरी, पहले बाम्बू को पेड़ की कैटेगरी में डाला जाता था और उसको काटना अलाउड नहीं था, पाबंदी थी, बैंड था, तो उसको उन्होंने ग्रास में डाला, उसको बैम्बू को ग्रास बना दिया। और ग्रास बनाने की वजह से उसको अब हम काट करके उसकी खेती बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स में आसाम में इसकी खेती ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है, और इसकी वजह से आज हमको इंडिया में बैम्बू फाइबर चाहिए तो धीरे धीरे अब हमें अवेलेबल होगा। ना सिर्फ कपड़े की बात करूं, बट बाम्बू का जितनी ज़्यादा खेती बढ़े उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत कम मेहनत है और बहुत ईज़िली खेडूत या फार्मर अपने आप को इसमें से मतलब एक फाइनेंशियली अपने आप को फ्री कर सकता है। और दूसरा, आज जितनी भी ये बाम्बू की जो खेती हो रही है वहाँ पर, उससे ये सिर्फ कपड़े में नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन में भी जाता है बाम्बू, और अगरबत्ती बनाने के लिए भी काम होता है। तो इस डायरेक्शन में काम होने लग गया है। तो आगे जाके बैम्बू फाइबर बहुत इजीली अवेलेबल होगा, बैम्बू पल्प, और फिर उससे अल्टीमेटली हमें बैम्बू स्पन यान फाइबर मिलेगा और उससे स्पन यान मिलेगा। सर, खास करके अगर बात करें तो जो अन्य यान्स जो है सूरत में कई तरह के अलग अलग बनते हैं, उनमें और बम्बूस यान की बात करें या बनाना की यान बने, सर इसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं और इसका जो फैब्रिक में जो डिमांड है वो कितना है? सर देखिए, आज वर्ल्ड ओवर चाहे जितने भी गुड ब्रांड्स हैं या बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे आप इंडीटेक, ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, गैप, कोई भी आप ब्रांड लीजिए, वर्ल्ड ओवर सब लोग अभी सस्टेनेबल की बात करते हैं और उन्हें सस्टेनेबल प्रोडक्ट ही चाहिए। इनफैक्ट धीरे धीरे वो लोग का बहुत क्लियर है कि जहाँ पे भी इन्वायरमेंट को दूषित किया गया है या कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस करके कोई यान प्रोड्यूस किया गया है तो उसको वो लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और वो लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ऑल द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो उसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने बनाना यान में प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, बनाना स्टार्ट किया है। हम लोग ऑलरेडी इट्स अंडर प्रोडक्शन, हम इसका माल दे भी रहे हैं, काफ़ी कस्टमर्स ने ऑलरेडी इसको लेना स्टार्ट कर दिया, बल्क प्रोडक्शन चालू हो चुका है। बनाना यान में क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं नॉर्मली जब वो लोग की खेती पूरी हो जाती है बनाना की, तब उसके बाद उसका जो स्टेम है वो लोग फेंक देते हैं और उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट दूषित होता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग उनसे बनाना का स्टेम लेकर उसमें से वो फाइबर को जो कच्चा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके उस कच्चे फाइबर को कॉटनाइजेशन करके एक प्रोसेस है जो सूरत में है, और उसको हम लोग उसको कॉटनाइज्ड करते हैं और इस तरीके का यान बनाते हैं कि उसको आगे स्पिन किया जा सकता है। फिर बाद में वो स्पिन होता है, चाहे वो कॉटन के साथ स्पिन होता है या वो टेंसल के साथ स्पिन होता है, और उसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज 2 काउंट से लेकर 6 काउंट, 10 काउंट, 20 अप टिल 30 हम बना के दे रहे हैं। मार्केट में हमने देना चालू कर दिया है। इवन फॉर एक्सपोर्ट, अभी रिसेंटली हमने पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया है जिसमें हमने एक्सपोर्ट किया है, और अभी सेकेंडली डोमेस्टिक मार्केट में हम अभी दे रहे हैं। तो ये सारे कपड़े जो बनेंगे अल्टीमेटली ये या तो इसका फिनिश गारमेंट्स बनेगा और फिर ये एक्सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं ये खास करके जो है सूरत में जिस तरह से एक्सपो एग्जीबिशन का यान का एग्जीबिशन लगा है, 3 जो यहाँ पर यान बन रहे हैं जिसमें बम्बूस की आपको बताया गया, इसके अलावा आपको बनाना से, पाइनएप्पल से, कई अन्य तरह के जो यान बन रहे हैं। ये से जो है कहीं ना कहीं 2014 के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो है जो बांस को जो है कहीं ना कहीं ट्री
के रूप में देखा, कहीं ना कहीं उसको सम्मिलित किया गया और उसके बाद जो है इसको चेंजेस किया गया। अब जो है इसकी जो मार्केट में जो वैल्यूज़ है काफ़ी अच्छी हो रही है। यान जो है कहीं ना कहीं अब जो है एक्सपोर्ट भी होगा, जो फैब्रिक बनता है इसकी डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ेगी। कहीं ना कहीं अगर आपको भी इस बम्बूस का जो यान है परचेस करना हो, इससे कांटेक्ट करना हो, तो नीचे दिए गए जो नंबर्स होते हैं हम आपको दिखाएंगे, उस पर आप कांटेक्ट करके जो है इस कंपनी से आप कांटेक्ट करके अपना कहीं ना कहीं बिजनेस एक आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। एक किला जो आपको दिखाया गया, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ सूरत, गुजरात एंड इंडिया। जब 15th-16th सेंचुरी में इतना कोई विकास नहीं था, पूरे विश्व में सूरत का नाम फेमस था। क्यों था कि सूरत के बंदर पर 84 कंट्रीज और पोर्ट्स के फ्लैग होस्ट हुआ करते थे। 84 દેશના પોર્ટના ઝંડા સુરતના બંદર ઉપર ફરકતા હતા. એટ ધેટ ટાઈમ ધેર વોઝ એન અ ગ્રેટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેड, बायलेटरल ट्रेड, कि सूरत के बंदर पर पूरे विश्व में से लोग आते थे और व्यापार होता था। सूरत इतना समृद्ध था, वो उस टाइम में टेक्नोलॉजी के अभाव में और कम्युनिकेशन की सिस्टम के अभाव में ये इस वक्त भी इतना व्यापार हो रहा था। इसका मतलब ये है कि गुजरात की, सूरत की और भारत की प्रजा इतनी एडवांस थी कि जो व्यापार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में से कई देशों में से लोग इधर आते थे और इसके लिए जो देश के, जो बंदर के लोग इधर आते थे उसका फ्लैग इधर होस्ट हुआ करता था। इसी वजह से 84 कंट्रीज़ के पोर्ट्स के फ्लैग उस टाइम लगते थे और वो जो स्पिरिट था इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस करने का, वो स्पिरिट रिवाइव करने के लिए और आज की टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उनका यूज़ करके आज के सूरत के बिजनेसमैन, आज के दक्षिण गुजरात के बिजनेसमैन और आज गुजरात एंड इंडिया के सब बिजनेसमैन फिर से एक बार सूरत का और भारत का झंडा 84 देशों में फरकावे। SGCCI के फ्लैग जो है वो 84 देश में एग्जिस्टेंस हो और 84 देश में हमारे लोग जो जहां बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे साथ और अभी बिजनेस बढ़ाने का, करने का हौसला रखते हैं, उत्साह रखते हैं। उसको रिवाइव करने के लिए हमने एक मिशन SGCCI ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 लिया है। इंस्टॉलेशन के दिन 2 जुलाई 2023 को उसको ये रियलाइज़ करने के लिए और सबको याद दिलाने के लिए सूरत के किले में ये जो फ्लैग होस्ट हुआ करते थे उनका दृश्य लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए और रियलाइज करने के लिए किले का दृश्य थीम पेविलियन हमने बनाया है। किस तरह का सर आपका नाम? आनंद स्वरूप। सर 3 दिवसीय जो है यान एक्सपो एग्जीबिशन है, किस तरह का यान जो है प्रमोट करने के लिए आज यहाँ पर एग्जीबिशन में? देखिए, हम नायलॉन में हर चीज़ बनाते हैं सेंचुरी अंका में और 20 डिनियर से लेके 450 डिनियर तक बनता है। तो मेजरली हम साड़ीज़ के लिए, दुपट्टेज़ के लिए और अभी इस बार हम जो लेके आए हैं निटिंग के लिए डिजिटल प्रिंट, जो कि हमारा मेन फोकस एरिया है। और अभी निट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं। पहले लोग जो ट्रेडिशनल साड़ीज़ वगैरह पहनते थे, अभी वो भी वर्क वियर, लेगिंग्स, टी शर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है पॉलिस्टर और नायलॉन यूज़। बट नायलॉन में डिजिटल प्रिंटिंग में फ़र्स्ट टाइम हमने सैम्पल्स लगाए हुए हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। दूसरा एक चीज़ जो इस बार का इनोवेशन है कि इस बार हमने बिल्कुल नायलॉन से ही कॉटन फील, बिल्कुल एग्जैक्टली मल कॉटन फील के कुछ फैब्रिक्स रखे हैं जो कि कुर्तीज़ वगैरह में लेडीज़ की, गर्ल्स के लिए जो कुर्तीज़ का कपड़ा है वो हमने इनोवेट करके यहाँ लगाया हुआ है। सर खास करके यान का जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के अलावा किन किन राज्यों में हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं बनाने के लिए फैब्रिक? यहाँ से यान तो हमारा बेंगलोर जाता है, बनारस बहुत ज़्यादा हमारी सेल होती है और एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, ब्राज़ील, टर्की, यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत है। बट यान एक्सपोर्ट हो रहा है, अब हम चाहते हैं कि गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट हों, उसके लिए तैयारी हमारी है। हर तरह के सॉल्यूशंस निटिंग के, क्योंकि निटिंग फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं।
सर खासकर देखा गया तो फैब्रिक जो है कई प्रकार के भी होते हैं और मार्केट में कई जो है कॉस्टिंग में उसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप जिस तरह से तैयार कर रहा है ये फैब्रिक, नायलॉन फैब्रिक हो या अन्य फैब्रिक जो आज जो यान तैयार कर रहा है, उसमें और इसमें कॉस्टिंग में क्या फ़र्क आता है सर? देखिए कॉस्टिंग तो जो है फैब्रिक की वो चाइना के कंपेरेबल ही है। कॉस्टिंग कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ज़्यादा नहीं है। वहाँ जो कॉस्टिंग आती है वही हमारे यहाँ पे भी कॉस्टिंग आती है। कॉस्टिंग में कोई लंबा फ़र्क नहीं आता। मेन चीज़ होती है इनोवेशंस और नए नए चीज़ें बनाना, डेवलप करना और शोकेस करना और एजुकेट करना, वही इस एग्जीबिशन का पर्पस है और उसी लिए हमने एग्जीबिशन लगाई है। mana lewat tu batas yang tu lewat tu ये साहब सबको बहुत बहुत बधाई इधर ले जाए तो आ जाएगा जल्दी एक सरप्राइज है